औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद अमान। ENG 519 का जो क्विज़ 3 है उसका सिलेबस है हमारे पास लेसन 13 से 15 तक। जिन स्टूडेंट्स ने क्विज़ कर लिया है वो भी ये वीडियो वॉच करें, क्योंकि ये वो चैप्टर्स हैं जो आपके मिड टर्म के सिलेबस में इंक्लूड है, तो इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके मिड टर्म में। सो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। और अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले इसकी पहली लाइन देखिए, A starting point in a course development is a description of the course rationale. Most important और repeated MCQs है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, लैंग्वेज प्रोग्राम्स एंड कमर्शियल मटेरियल टिपिकली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एलिमेंट्री एंड डैश लेवल, इंटरमीडिएट इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, लेक्सिकल सिलेबस के हवाले से पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ को टारगेट करता है, वोकैबुलरी को, और इसमें जो वर्ड्स की लिमिट है वो आपने देख लेनी है। इसी तरह से एलिमेंट्री लेवल में भी आपने वर्ड्स की लिमिट ही देखनी है। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, सिचुएशनल सिलेबस। डैश ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द लैंग्वेज नीडेड फॉर डिफरेंट सिचुएशन सच एज द एयरपोर्ट और एट द होटल। ये भी इस तरह से भी आ सकता है, इसका भी करेक्ट आंसर होगा सिचुएशनल सिलेबस, और इस तरह से भी आ सकता है। डैश सिलेबस आइडेंटिफाइज द सिचुएशन इन विच द लर्नर विल यूज द लैंग्वेज एंड द टिपिकल कम्युनिकेटिव एक्ट्स एंड लैंग्वेज यूज्ड इन द सेटिंग। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो होगा सिचुएशनल सिलेबस। ये दो तरह से पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा ये जो यहाँ पे सिचुएशंस बताई गई हैं ये आपने देख लेनी, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस के हवाले से। डैश इज बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज लर्नर आर एक्सपेक्टेड टू मास्टर इन रिलेशन टू स्पेसिफिक सिचुएशन एंड एक्टिविटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड सिलेबस। एक और हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs है, द करिकुलम लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज आर डिवाइडेड इनटू टॉपिक्स एंड डैश एरियाज, सब टॉपिक एरियाज। और टॉपिक और सब क्रॉस टॉपिक जो है ना, दोनों ये ऑप्शन में भी आ सकते हैं, तो आपने याद रखना है टॉपिक एंड क्रॉस टॉपिक एरियाज। टॉपिक किस चीज़ को रेफर करता है, क्रॉस टॉपिक किस चीज़ को रेफर करता है, वो डिटेल में यहाँ बताया गया, तो आपने अगर क्वेश्चन की तैयारी करनी है तो आप इस टॉपिक को रीड कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, डैश इज बिल्ट अराउंड टेक्स्ट एंड सैंपल्स ऑफ एक्सटेंडेड डिस्कोर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, और ये कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है टेक्स्ट बेस्ड सिलेबस। ठीक है, डैश इज बिल्ट अराउंड टेक्स्ट एंड सैंपल ऑफ एक्सटेंडेड डिस्कोर्स, टेक्स्ट बेस्ड सिलेबस। अच्छा जी, आगे यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो टेक्स्ट बेस्ड सिलेबस है वो इंटीग्रेटेड सिलेबस होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के सिलेबस होते हैं ना, उनके सैंपल्स होते हैं, इसमें एलिमेंट्स होते हैं कंबाइंड। तो ये भी आपने याद रखना है कि इंटीग्रेटेड कौन सा सिलेबस होता है, यहाँ इसको फिर एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम सिर्फ इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, वैसे ये सारे टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, डैश इज अ सेल्फ कंटेन्ड लर्निंग सीक्वेंस दैट हैज़ इट्स ओन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव दैट आल्सो रिफ्लेक्ट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव फॉर द कोर्स। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, और इसका करेक्ट आंसर है इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक्स। अच्छा, अगर आपको एक दिन में सारे MCQs याद करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप MCQs में से कीवर्ड्स याद कर लिया करें। ठीक है, जैसे सेल्फ कंटेन्ड लर्निंग सीक्वेंस किस में होता है, इंस्ट्रक्शनल ब्लॉक्स में। इस तरह से आप कीवर्ड से भी याद कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, वंस अ कोर्स हैज़ बीन planned and organized, it can be described one form in which it can be described as a dash स्कोप एंड सीक्वेंस प्लान। स्कोप एंड सीक्वेंस प्लान जो है ये ऑप्शन में गिवन होगा, और भी बहुत सारे ऑप्शन गिवन होंगे, तो आपने याद रखना है कि जब एक दफ़ा जो कोर्स है वो प्लान हो जाता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो उसको किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है, एज अ स्कोप एंड सीक्वेंस प्लान। नेक्स्ट हमारे पास 14th चैप्टर है, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट MCQs है, द यूनिट ऑफ प्रोग्रेशन इन अ कोर्स आर द आइटम्स दैट आर यूज टू ग्रेड द डैश ऑफ द कोर्स, प्रोग्रेस ऑफ द कोर्स, या इस तरह से दे सकते हैं, द यूनिट ऑफ डैश इन अ कोर्स आर द आइटम्स दैट आर यूज टू ग्रेड द प्रोग्रेस ऑफ द कोर्स। तो आपने याद रखना है प्रोग्रेशन, प्रोग्रेस और प्रोग्रेशन दोनों मिलते जुलते लफ्ज़ हैं, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रेशन के हवाले से इस तरह से आता है, द यूनिट ऑफ प्रोग्रेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप्स, 2 टाइप्स, और वो कौन कौन सी हैं, डेफिनेट सीरीज एंड वोकैबुलरी लेवल। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट MCQs है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी रिपीट हुआ है, देयर इज नो स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ लैंग्वेज फंक्शन दैट इज अकम्पनीड बाय डैश डेटा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, सम कोर्सेज यूज स्किल्स एंड डैश एज देयर यूनिट ऑफ प्रोग्रेशन, सब स्किल्स। सम कोर्सेज यूज स्किल्स एंड डैश एज देयर यूनिट ऑफ प्रोग्रेशन, सब स्किल्स। ये भी आपने याद रखना है, स्किल्स एंड सब स्किल मिलता जुलता है ये भी। अच्छा जी, देयर आर
डैश मेजर वेज ऑफ डिफाइनिंग सब स्किल 3, ये भी आपने याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली पेपर में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है टास्क बेस्ड सिलेबस के हवाले से। डैश इज एन एक्टिविटी विच रिक्वायर लर्नर टू यूज लैंग्वेज विद एम्फेसाइज ऑन मीनिंग टू अटेन एन ऑब्जेक्टिव। वो कौन सी एक्टिविटी होती है जिसमें लर्नर लैंग्वेज को यूज करता है मीनिंग पर एम्फेसाइज करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए? तो वो टास्क बेस्ड सिलेबस होता है। और टास्क एक ऐसी एक्टिविटी होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा टास्क। नेक्स्ट हमारे पास 15 चैप्टर है और इसमें से हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो है हमारे पास। डैश इज द पार्ट ऑफ करिकुलम डिजाइन प्रोसेस द डेटा गैदर्ड फ्रॉम नीड्स एनवायरमेंट एनालिसिस एंड द प्रिंसिपल चूजन टू मैक्सिमाइज लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन। ये भी आपने याद रखना है। आगे फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन के हवाले से एक और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डैश मस्ट टेक अकाउंट ऑफ द एनवायरमेंट इन विच द कोर्स विल बी यूज द नीड ऑफ द लर्नर एंड प्रिंसिपल ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग। तो उसका भी करेक्ट आंसर होगा फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। डैश इन्वॉल्व अ डेलिब्रेट फोकस ऑन लैंग्वेज फीचर सच एज प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, वर्ड्स पार्ट, वोकैबुलरी, कोलोकेशंस, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन एंड डिस्कोर्स फीचर। तो आपने ये मतलब रीड करने से समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें लैंग्वेज लर्निंग में होती हैं। तो लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग जो है उसमें हम ये सब लर्न करते हैं, स्पेलिंग, वर्ड पार्ट, वोकैबुलरी, कोलोकेशन, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो ये आपने याद रखना है लैंग्वेज फोकस्ड लर्निंग। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। इन टॉपिक में से कोई भी एमसीक्यूज को इसमें मैंने नहीं देखा। डैश आर एक्टिविटीज दैट रन थ्रू अ सीरीज ऑफ लेसन थ्रेड्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डैश आर एक्टिविटीज दैट रन थ्रू अ सीरीज ऑफ लेसन थ्रेड्स। थ्रेड्स आर एक्टिविटीज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विद मिनिमल प्लानिंग एंड ओनली स्मॉल चेंजेस। तो ये दो तरह से आपसे पूछा जा सकता है। दोनों तरह का एमसीक्यूज जो है वो क्विज में देखा गया है। डैश आर एक्टिविटीज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विद मिनिमल प्लानिंग एंड ओनली स्मॉल चेंजेस। थ्रेड, और जो थ्रेड है उसकी जो ये डेफिनेशन दी गई है कि डैश आर एक्टिविटीज दैट रन थॉट सीरीज ऑफ लेसन, इसका करेक्ट आंसर है थ्रेड। तो ये दोनों तरह से आ सकता है, ये आपने याद रखना है। और द अदर वे, अच्छा इसको छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बस यही एमसीक्यूज थे हमारे पास। लेसन 15 हमारा ख़त्म हो चुका है और ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप सो कि इन एमसीक्यूज को रीड करने के बाद आपके पेपर में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इंशाल्लाह मैं जो करंट पेपर्स हैं वो भी साथ साथ शेयर करती रहूँगी डेली बेसिस पे। और अगर आप चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।